हेलो दोस्तों। आज हम आर्टिकल 1 के बारे में समझेंगे कि आर्टिकल जो 1 है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 1 जो है वो दो बातें कहता है। पहला कि वो देश का नाम बताता है कि देश का नाम क्या होगा। दूसरा वो देश के बारे में बताता है कि देश जो है वो फेडरल होगा या यूनियन होगा या क्या होगा। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी जो देश का नाम होगा वो होगा नहीं तो इंडिया या फिर भारत। यानी ये जो दोनों जो नाम रखे गए हैं इंडिया और भारत, ये दोनों आर्टिकल 1 में कहे गए हैं कि जो इंडिया है उसका नाम इंडिया रहेगा या भारत रहेगा। यहाँ पे दो नाम इसलिए रखे गए हैं क्योंकि किसी एक नाम को लेके जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए ये डिसाइड करा गया कि भारत भी रहेगा इंडिया भी रहेगा। तो ये आर्टिकल 1 में कहा गया है। दूसरा आर्टिकल 1 में जो कहा गया है कि वो इंडिया विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो फेडरेशन ऑफ स्टेट है वो हमें अमेरिका के कंटेक्स्ट में समझने की ज़रूरत है। तो अमेरिका में क्या होता है कि जो अमेरिका है उसमें 50 स्टेट हैं और अमेरिका को कहा जाता है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसका मतलब यह हुआ कि जो वहाँ पे स्टेट हैं उन्हें ये अधिकार है कि वो यूएसए से अलग हो सकती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो स्टेट हैं, जो कि इस समय 28 स्टेट हैं, वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते, चाहे वो चाह कर भी। ऐसा नहीं है कि यूपी इंडिया से अलग हो सकता है या बिहार इंडिया से अलग हो जाए। तो इंडिया में जो बात कही गई है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कही गई है। और यही बात B.R. अम्बेडकर ने समझाया था कि यूनियन ऑफ स्टेट हमने इसलिए रखा है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट्स को अलाउ नहीं करता कि वो इंडिया से अलग हो जाएं। तो और आर्टिकल 1 में एक टेरिटरी ऑफ इंडिया को भी बात कही गई कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जब यूज करा जाएगा आर्टिकल 1 में तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट की जो भी टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और वो क्षेत्र जो कि भारत अगर किसी देश से लड़ाई होती है या फिर भारत किसी देश की टेरिटरी को एक्वायर करता है तो वो जो टेरिटरी है वो भी आर्टिकल 1 के अंदर में आएगा। तो ये था आर्टिकल 1 के बारे में। थैंक यू।